है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, यानी सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैंने सुना है अच्छा है ये काफ़ी, है ना। तो यस, देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर क्या क्या है। ये केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की हिस्ट्री है। इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 29 नवंबर 1923 में तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर अरुण डले के निर्देशन में नवरत्न मंदिर के रूप में हुई थी और 1 अक्टूबर 1929 को कृष्णपुरा स्थित भवन देवलालीकर कला विथिका के में संग्रहालय के रूप में प्रारंभ हुआ। सन 1930 में 10वीं सदी की प्रतिमाएं, प्रस्तर अभिलेख और उनके छापे एवं कुछ ताम्रपत्र प्रदर्शित किए गए। कुछ समय पश्चात आगरा मुंबई मार्ग पर नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। संग्रहालय में कुल 6 वीथिकाएँ एवं बाह्य परिसर में अनेक प्रस्तर प्रतिमाएँ प्रदर्शित हैं। इन वीथिकाओं में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, हिंगलाजगढ़ की परमार कालीन प्रतिमाएं, प्रस्तर अभिलेख, उनके छापे, ताम्रपत्रों के साथ साथ मुद्रा प्रचलन से लेकर होलकर कालीन मुद्राएं प्रदर्शित हैं। सन 1937 से 1941 के मध्य होलकर राज्य के गृह विभाग के द्वारा प्राप्त पुरावशेष, प्रतिमाएं, मुद्राएं, इटालियन कला वस्तुएं भी प्रदर्शित हैं। ऐतिहासिक अध्ययन के लिए ग्रंथालय का लाभ भी शोधार्थी उठा सकते हैं। विभाग द्वारा पाषाण प्रतिमाओं से संबंधित प्रकाशित कैटलॉग 5 भागों में उपलब्ध है। यह है आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। तो ये है इसकी हिस्ट्री, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की। हमने 20 रुपये की टिकट कटा करके हम एंटर कर गए हैं। तो जैसे ही एंट्री करते हो आप सेंट्रल म्यूजियम इंदौर में, तो यहाँ पे देखते हैं गणेश की मूर्ति जो कि मंदसौर से मिली है 11वीं से 12वीं शती की, थोड़ी सी हल्की सी खंडित है। और उसके अलावा इधर भी देखते हैं तो इधर में प्रतिमा का नाम देवी प्राप्ति स्थल मंदसौर 11वीं 12वीं सदी की, और उसके बाद प्रतिमा का नाम देवी, और उसके बाद प्रतिमा का नाम तीर्थंकर, सब मंदसौर से मिली हुई प्रतिमाएं, और प्रतिमा का नाम योग नारायण, सब 11वीं शती की। और उसी तरह इधर भी देखेंगे तो मंदसौर से मिली हुई उमा महेश्वर की मूर्ति। उसके बाद ये है उमा महेश्वर की रावणागृह हिंजा प्राप्ति स्थल हिंगलाजगढ़ मंदसौर 11वीं शती की। और देखिए, और ये देखिए ये है प्रतिमा का नाम सूर्य, मंदसौर से मिला हुआ 11वीं शती का। और ये क्या है भाई, प्रतिमा का नाम सूर्य। वाओ, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, कितना अच्छा है ना। ये तो बहुत ही अच्छा है। एक आध दो जगह खंडित है पर बाकी सभी जगह सूर्य की मूर्ति है। ठीक है, ये मंदसौर से मिली हुई। अच्छा, अब ये बाहर में ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये है तीर्थंकर का है, ये एक खरगोन से मिला हुआ है ना। और उसके बाद महात्मा बुद्ध लग रहा है ये नेमीनाथ, प्रतिमा का नाम नेमीनाथ, ये भी मंदसौर से मिली हुई। और ये भी 13वीं शती की खरगोन से मिली हुई। ये सब खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ हैं। और देखिए, और प्रतिमा का नाम अंबिका है, ये खरगोन से मिले तीर्थंकर हैं। और ये है आदिनाथ, और ये भी मंदसौर से मिला हुआ है। और ये भी मंदसौर से देवक्ष, कुबेर, है ना। इसी तरीके से अनगिनत मूर्तियाँ यहाँ पे। ये देखिए प्रतिमा देवी लक्ष्मी की, है ना। और ये सब रखी हुई हैं, खंडित प्रतिमाएं हैं, कुछ तो खंडित नहीं है पूरा, है ना। और ये देखिए पूरी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। अच्छा, तो देखिए, तो यहाँ पे तो पूरी प्रतिमाओं का समूह है। हाँ, इस तरह से अब देखते हैं अभी आगे क्या है। ये है प्रतिमा का नाम योग नारायण, और ये है कुबेर पंडित मंदसौर से मिली हुई। और देखिए कैनन भी रखा हुआ है, और यहाँ का ये इसका मेन एंट्री है। और एक बाहर में देखिएगा तो एक मंदिर की जैसी शिला भी रखी हुई है, वो भी है, वो भी देखने लायक है। चलिए देखते हैं। तो ये भी एक मंदिर रखा हुआ है। हाँ, तो इसमें क्या है भाई, अगर इसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही प्रतिभा का नाम वामन, सूर्य नारायण, सब मंदसौर से मिली हुई प्रतिमाएं ना। मंदसौर में जब हिस्टोरिक
प्लेस इन 11th ऑफ सेंचुरी। तो देखिए ये गरुड़ नारायण, हरिहर, सूर्य नारायण, योग नारायण, 11वीं शताब्दी की मंदसौर की मूर्तियाँ देखिए। और देखिए ये किसकी मूर्ति है, योग नारायण की थी। और ये गोविंद की मूर्ति, वामन की मूर्ति, और उसके बाद हरिहर पितामह है ना, और विष्णु की मूर्ति, और ये ऐसे ऐसी बहुत मूर्तियाँ, और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, और ये वो है ना। और ये देखिए, और यहाँ से लक्ष्मण मंदिर सिरपुर की प्रतिकृति है ये देखिए, ये इतनी शानदार। और इसके बारे में पूरा डिटेल है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है गया है कि यह मंदिर मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से 22 किलोमीटर दूर ग्राम सिरपुर में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। ऊंची जगती पर ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत में ईंट निर्मित प्राचीनतम तथा अलंकरण की दृष्टि से अद्वितीय मंदिर है। मंदिर से प्राप्त अभिलेखानुसार इसका निर्माण महाकौशल नरेश शिवगुप्त बालार्जुन 595 से 655 ईस्वी की माता राजमाता वास्टा ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में करवाया था। मंदिर विष्णु को समर्पित है, जो कालांतर में लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। पंचरथी शैली में निर्मित मंदिर का गर्भगृह का द्वार उत्तम शिल्पांकन के लिए उल्लेखनीय है। ये है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ की प्रतिकृति, जो कि यहाँ पे सेंट्रल म्यूजियम इंदौर में है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अंदर। ओके, यस, ये विष्णु मस्तक है। इसका विष्णु मस्तक 10वीं सदी इंदौर से धर्मपुरुष। उसके बाद स्नातक विष्णु मस्तक 20वीं सदी, दुर्गा 20वीं सदी की। और उसके बाद होलकर राजवंश का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो कब से कब 1693 से स्टार्ट हुआ, 16 मार्च 1693 से है ना उनके। और उसके बाद उनके पूरे 14th ABC, यानी कि टोटल यहाँ होलकर का शासनकाल अगर 220 वर्ष 22 दिन रहा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये होलकर राजवंश 16 मार्च 1693 में सूबेदार मल्हार राव होलकर से चालू हुआ। फिर धीरे धीरे जाते होलकर राज्य की इस भारत संघ में विलय 16 जून 1948 में जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, और इसमें देवी अहल्याबाई होलकर थी 28 वर्ष 5 माह 17 दिन की शासन अवधि में। और उनका जन्म हुआ था 1725 में 31 मई, और मृत्यु हुई थी 1795 में, जो कि काफ़ी ये थे, बहुत ही प्रमुख शासक रही हैं देवी अहल्याबाई होलकर। 28 वर्ष 5 माह 17 दिन शासन किया उन्होंने। तो ये उनका पूरा है राजवंश का डिटेल। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो आप इनको ध्यान से देख करके इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरा ये लिखा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए राजवाड़ा ये पूरा बनाया हुआ है, इंदौर में है। इसके अलावा ये देखिए कॉन्च शैल, इंदौर का अलंकृत वृक्ष, ये अलंकृत सीप बॉक्स, अलंकृत कास्ट का बॉक्स। अब ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भैया? अच्छा हाँ, कांदरिया महादेव मंदिर। हाँ वेरी गुड यार, खजुराहो 10वीं सदी ईस्वी में कांदरिया महादेव। ओके यस, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कांदरिया महादेव मंदिर 10वीं शताब्दी ईस्वी में खजुराहो का। ओ माय गॉड, कितना डिटेल में बनाया गया भाई, पत्थरों से बना हुआ खजुराहो का 10वीं शताब्दी का मंदिर का पूरी रेप्लिका रखी हुई है। ये रेप्लिका बनाना भी एक बहुत बड़ा कठिन टास्क होगा। अब इसको असली में बनाना बताइए, उस समय जबकि इतनी मशीनें भी नहीं होती थी, तब भी ये बहुत बड़ा कार्य था। ये भी है। और उसके बाद गुप्तकालीन मंदिर सांची की प्रतिकृति, गुप्तकालीन मंदिर सांची की प्रतिकृति, टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड सांची का मॉडल है ये देखिए। अब उसके अलावा भरत स्तूप प्रतिकृति, भरत
स्तूपा प्रतिकृति, लगता है ये सांची वाला ही स्तूपा है, राइट। तो ये है उसकी प्रतिकृति रखी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद वैशनगर विदिशा उत्खनन से प्राप्त मंदिर, इलिप्टिकल टेम्पल, वैशनगर मॉडल, ये विदिशा में मिला हुआ है। ये देखिए ये प्रतिकृति है। इलिप्टिकल मॉडल टेम्पल, वैशनगर, विदिशा, MP। It is quite likely that elliptical plan adopted for the Brahmanical temple inspired the Buddhist architecture of a later date. This temple was discovered by M.D. Khare on the behalf of ASI in 1963-64 near famous Heliodorus and Garuda pillar. The inscription on the pillar mentions that the Greek ambassador Heliodorus embraced the faith of Bhagavata, Vaishnavism. Yes. अब उसके बाद ये क्या है भाई, मनोवेगा, 11वीं सदी का, 11वीं सदी का। हाँ, और इसमें आप जाके देखते हैं तो क्या दिखता है, महाराजा धीराज, कॉपर प्लेट्स ऑफ वल्खा रूलर्स, वल्खा रूलर। दिस कॉपर प्लेट्स फाउंड इन द बाग डिस्ट्रिक्ट धार was issued from the capital Valkha Bagh and dated Gupta period 38 to 134. The language of all the grants is Sanskrit and the text of all of them is prose. In each chapter, Maharaja, the ruler of Valkha, mediates at the feet of Prarambhakta Gupta emperor out of 28 copper plates. Okay, wow. All these copper plates grant of the land were found to be considered socio-economic significance. Okay, तो उस समय के इस तरह से महाराजा धीराज लोग ऐसा लिखते थे, ठीक है। हाँ, तो लैंड को कैसे ग्रांट किया जाता था, है ना, कॉपर प्लेट के थ्रू। और इसमें जो पूरा स्क्रिप्चर है, जो लिखा हुआ है वो ना संस्कृत में लिखा हुआ है, ये पूरा मेंशन्ड है, ठीक है। दिस इज वी कैन गो, ओके, या पूरा मेंशन है भाई, वाओ। और इसके बाद ये क्या है भाई, ये है मुद्रा वीथिका, क्वाइन गैलरी, वाइन गैलरी। नाउ इफ यू गो टू द क्वाइन गैलरी, यशवंत होलकर राज्य की मुद्राएं दी गई हैं। मुद्राएं उस समय क्या चलता था, तो जो द्वितीय की मुद्राएं उस समय क्या चलता था, और उस समय के होलकर कालीन सील, वो देखो है ना, ये सील, उस समय सील चलता था, तो ये है। और गवर्नर्स क्वाइन, अहल्याबाई के समय की मुद्राएं ये है। और तुकोजी राव प्रथम की मुद्राएं, तुकोजी राव प्रथम, ओके। प्रांतपति और शासकों की मुद्राएं, ओके, ये है भाई मुद्राएं उनकी, ओके। परवर्ती मुगल मुद्राएं, ओके। शमसुद्दीन रफर शफातुल्लाह शाहजहां की मुद्राएं, फारूक सियार, शमसुद्दीन अहमद शाह, उनकी मुद्राएं, वाह। कुतुबुद्दीन शाह आलमगीर औरंगज़ेब की मुद्राएं, ओके। और शाहजहां, जहादर शाह की मुद्राएं। उसके बाद ये देखिए, तो उनकी मुद्राएं हैं। नसरुद्दीन जहांगीर की मुद्राएं और मुग़ल बादशाहों के सिक्के, ओके, मुग़ल बादशाहों के सिक्के, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सिक्के, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के सिक्के, अच्छा, होशंग शाह के सिक्के, बाज बहादुर महमूद गजनी शाह के सिक्के, ओके। ग्यास शाह, महमूद शाह प्रथम, महमूद शाह द्वितीय के सिक्के, के शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के, ये सब सिक्के रखे हुए हैं। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन शाह, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक के सिक्के, ओके। और कलचुरी वंश के राजाओं के सिक्के, कुमारगुप्त, है ना, रामगुप्त, समुद्रगुप्त के सिक्के, ओ माय गॉड, कलचुरी, नरसिंहगुप्त, कलचुरी वंश के राजाओं के सिक्के, ओके। कुषाण कालीन सिक्के,
नाग सिक्के, वल्लभी सिक्के, इंडोनेशियन सिक्के, हिंदी यूनानी सिक्के, ओके, रोमन सिक्के, रोमन सिक्के, ओके, ये है रोमन काली विदेशी सिक्के, फॉरेनर्स कॉइन। अब इसके बाद ये जाएंगे तो हाँ हाँ, वाह, पुराने स्क्रिप्चर्स, जनपदी कॉइन, जनपद के सिक्के, जनपद के कॉइन्स, ओके, आहत पंच मार्क कॉइन, वाह, सिक्कों की कहानी, आहत के सिक्के, सिक्के कैसे बनाए जाते थे, ढाल के, फिर इसको हथौड़ों से कूट के, और ये सब बनाया जाता था। पूरी है ना कॉइन गैलरी, हाँ, ये पूरी कॉइन गैलरी का इतिहास देख करके पढ़ सकते हैं आप। और देखिए ये कॉइन गैलरी का इतिहास, वाओ, वेरी नाइस मैन। मंदिर द्वार 11वीं सदी का, और जो कि हमें मंदसौर से मिला है, ठीक है। ये शिवा टेम्पल का गेट है ना, और इसमें राष्ट्रकूट शासन तनलब का शिलालेख भी है ना। यह शिलालेख मंदसौर जिले के इंद्रगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो 767 ईस्वी का है। इस लेखक में राष्ट्रकूट वंश के प्रारंभिक इतिहास, पाशुपत आचार्य विनाशरित का नाम उल्लेखित है। ये देखिए उनका इंस्क्रिप्शन इन ओल्ड डेज, वाओ मैन, नाइस। हिस्ट्री में जो मध्य प्रदेश का योगदान है उसको यहाँ पे रेखांकित किया गया है। इसमें लिखा गया है कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में मध्य प्रदेश का पूर्ण योगदान रहा। यह भारत का सबसे बड़ा प्रदेश और पुरातत्व इतिहास के क्षेत्र में सर्वाधिक गौरव वाला स्थान है। मध्य प्रदेश के अनेक भागों में प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। इसे आदि मानव का क्रीड़ा स्थल भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मंदसौर, नरसिंहगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, सागर, पन्ना, ग्वालियर, रीवा, अंबिकापुर और रायगढ़ के जिलों के अनेक स्थानों पर आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। और इसके बाद अन्य भी काफ़ी डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पूरा कैसे मानव का उद्भव हुआ, है ना, फ्रॉम द सेल टू प्रिमिटिव ह्यूमन स्पीशीज, तो पूरा सब लिखा हुआ है। ये देखिए पशु जीवाश्म, फॉसिल्स, ओके, वानर कपाल, ओके, ओल्ड टाइम में कैसे वो अस्त्र शस्त्र, पूरा पाषाण उपकरण, है ना, हाउ दे यूज टू किल द हैंड एक्स और विदारणी और ये सब थे, है ना, पाषाण उपकरण, ये पाषाण उपकरण है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल, है ना, और पेबल टूल्स, लोअर पॉलीलिथिक टूल्स, है ना, हैंड एक्स और ये सब ये हैं। और इसके बाद ये दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओके। सो देखिए चीटी खोर एंड ईटर, है ना, किस तरह से मार के खाते थे उनको, है ना, ये था। और उसके बाद ये देखिए चाकू खुरचनी कैसे मार के खाया गया और उसको ये किया गया। और उसके बाद पाषाण कालीन अस्त्र शस्त्र, है ना, नर्मदा पुरातात्विक वैभव। और उसके बाद भीमबेटका का शैल चित्र और उसकी हथियार पुराने ज़माने के, वाह। और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का शैल चित्र, भीमबेटका समूह, चंबल समूह, पचमढ़ी समूह, रायगढ़, ग्वालियर, वाह। और उसके पुराने भित्ति चित्र। और उसके बाद हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के अवशेष, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में तुम्हें क्या मिला था, उसके अवशेष हैं ये, है ना, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, है ना। उसके बाद विशाल स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो में मिला था, है ना, नेकलेस मिला था, ये मोहनजोदाड़ो का स्नानागार, एंटीक फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, ओके, मोहनजोदाड़ो के एंटीक्स। ये देखिए मोहनजोदाड़ो के ताम्रकालीन,
उज्जैन से उत्खनित सामग्री एक्सकवेशन में। देन उसके बाद मालवा के मालवा रीजन और उसके ताम्रप्रशन कैलियोलिथिक पॉटरी आवारा मंदसौर Avra village is situated 9 km from the Chandwasa in Mandsaur district. The remains of ancient Avra city was laid in the bank of Chambal river 1 km from the village Avra. Okay, so यहाँ पे भी काफ़ी सारे वो मिले हैं, तो वो पूरा ये आर्टिफैक्ट्स। ओ माय गॉड, महेश्वर नावला टोली वहाँ पे भी काफ़ी सारे कुछ मिले हैं। तो ये देखिए पूरे आर्टिफैक्ट्स। दंगवाड़ा में भी मिले हैं, दंगवाड़ा के बारे में भी है, तो ये देखिए पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद ये भी आर्टिफैक्ट्स हैं। ओके, उसके बाद आज़ाद नगर इंदौर में भी मिले हैं समुद्र शंख। उसके बाद ये है काफ़ी सारी और मृण मूर्तियाँ ये भी मिली हैं। और ये देखिए है ना, कसरावद खरगोन ज़िले में है कसरावद, वहाँ से भी काफ़ी सारे मिले हैं। मृद भांड, ओके, कसरावद, ओके, यस, ओके, वाओ नाइस। है यहाँ पे पुराने जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हनुमान, विठल, रुक्माई, उमा महेश्वर, भैरव, रुक्मणी, शेषशाही विष्णु, तीर्थकर, गणेश। उसके बाद मेडल्स हैं, ये मेरे ख्याल से मेडल्स। उसके बाद इधर चलते हैं, इधर क्या है, शिव, भैरव, जयती, टांक, खंडवा 17वीं शताब्दी में, महर्षि मर्दनी 17वीं शताब्दी, जानाई महर्षि मर्दनी। ओके, देन बाघ गुफाएं, इसके ऊपर के ये आर्टिफैक्ट्स है। महिला समूह 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये रोती हुई महिला 5वीं शताब्दी की बाघ गुफाएं से यहाँ से मिली है। और उसके ये भी है, पुरानी पेंटिंग्स हैं भाई। और यूरोपियन चित्र 19वीं शताब्दी का, प्राकृतिक दृश्य 19वीं शताब्दी का, शिकार दृश्य 19वीं शताब्दी का। और ये है प्राकृतिक दृश्य 19वीं शताब्दी, वीणा वादिका 19वीं शताब्दी का है। और उसके बाद ये देखिएगा पेंटिंग्स हैं और पुराने समय की पेंटिंग्स। वाओ, शिकार करते हुए मुगलों के समय का है ये। और ये भी है कृष्ण का, और ये भी पेंटिंग है। अध्ययनरत युवती, नित्यांगना, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास, बाल उपासक, चाइल्ड वर्शिपर, श्री कृष्ण, स्वामी रामदास, स्वामी आशीर्वाद देते संत, घर एवं प्राकृतिक दृश्य, राधा कृष्ण, वीणा वादिका, माँ शिशु। और ये देखिए, ये तो यूरोपियन ये है। अब उसके बाद इटालियन कलाकृति, कुर्सी पर बैठी पड़ती नारी, स्नान करती हुई नारी। और उसके बाद प्रेमी युगल इटालियन कलाकृति, हाँ, ये हो गया। बच्चे, पेशवा बाजीराव प्रथम। और ये है, हाँ, इसके अलावा
हाँ, छत्रपति शिवाजी प्रतिकृति। उसके बाद गणेशा, ये हुआ, और ये हुआ, ये प्लेट। शस्त्र राइफल कैसे रहता था 19th सेंचुरी का, पेन पिस्टल 19th सेंचुरी के, रिवॉल्वर 19th सेंचुरी का, टोपीदार बंदूक, टोपीदार बंदूक 19th सेंचुरी, पत्थर कला बंदूक, पत्थर कला पिस्तौल, टोपीदार बंदूक, ओके। तोप का गोला, ये नीचे तोप का गोला। उसके बाद गोली का सांचा, फायर आर्म, तोड़ेदार बंदूक 17वीं शताब्दी के, मैच लॉक गन। उसके बाद संगीन है, संगीन। इसके बाद है गुप्ती है। उसके बाद गोखरू मुगल तलवारें, ये मुगल तलवारें। तो उसके बाद ढाल और तलवारें, ढाल, शील्ड एंड सॉर्ड 18th सेंचुरी, एंड जजैल 18th सेंचुरी, और ढाल व तलवारें 16th सेंचुरी, राजपूत तलवारें 17वीं शताब्दी, छुरा, रेजर है 18th सेंचुरी से। उसके बाद जमधर, डैगर। ये राजपूत तलवारें, और ये मराठा तलवारें। उसके बाद ये देखिए मराठा तलवारें। उसके बाद ये है तलवारें 17वीं शताब्दी की। उसके बाद इंडियन सॉर्ड, देखिए मुग़ल तलवारें ऐसी होती थी, पूर्व मध्यकालीन पीरियड की तलवारें ऐसी होती थी। तलवारों के बारे में जो लिखा हुआ है डिटेल्स, युगकालीन तलवारें, और उसके बाद धनुष बाण 19वीं शताब्दी, धनुष बाण, ये रियल धनुष बाण है, 19वीं शताब्दी के रियल धनुष बाण। उसके बाद हस्त कुठार, पूरा पाषाण कालीन। स्टोरी ऑफ वेपन्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ वेपन्स, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।